नमस्ते। स्पिरिचुअलिटी इज़ द फ्रीडम में आप सभी का फिर से स्वागत है। विषय 3 आज हम ले रहे हैं चैप्टर 4 का, जब ईश्वर बोलता नहीं पर होता है। चलिए सुनते हैं। मैंने बचपन में ईश्वर से बात करना सीखा, प्रार्थना करना, मन में कुछ मांगना और फिर उत्तर की प्रतीक्षा करना। कभी लगता था ईश्वर सुन रहा है, कभी लगता था वह मौन है। मैंने कई बार पूछा, ईश्वर तो सुनता क्यों नहीं, पर कोई उत्तर नहीं आया। धीरे धीरे मैंने समझा, शायद ईश्वर बोलता नहीं, शायद वह मौन में होता है। एक दिन मैं बहुत थका हुआ था, मन उलझा हुआ था, भावनाएं भरी थीं। मैंने प्रार्थना नहीं की, मैंने कुछ नहीं मांगा, बस चुपचाप बैठ गया, सांसों के साथ मौन में। और तभी एक उपस्थिति महसूस हुई। कोई शब्द नहीं थे, कोई संकेत नहीं था, फिर भी भीतर कुछ था, बहुत सजीव, बहुत शांत। मैंने अनुभव किया, ईश्वर बोलता नहीं पर होता है। यह कोई उत्तर नहीं देता, वह कोई दिशा नहीं दिखाता, पर उसकी मौन उपस्थिति सब कुछ कह देती है। अब मैं ईश्वर से बात नहीं करता, मैं उसके साथ मौन में बैठता हूँ। जब मैं किसी पेड़ के नीचे बैठता हूँ और हवा मुझे छूती है, तो वहाँ कोई संवाद नहीं होता, फिर भी वहाँ ईश्वर होता है। जब मैं किसी की आंखों में देखता हूँ और मौन साझा होता है, तो वहाँ कोई शब्द नहीं होते, फिर भी वहाँ ईश्वर होता है। अब मैं जानता हूँ, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई विचार नहीं है, वह एक मौन उपस्थिति है जो तब आती है जब मैं कुछ नहीं करता। मैंने देखा, लोग ईश्वर से मांगते हैं, प्रश्न करते हैं, उत्तर चाहते हैं, पर कोई उत्तरता देता नहीं। वह तो मौन में उपस्थित है, जैसे आकाश, जैसे प्रकाश। एक बार ध्यान में मैं इतना गहरा उतर गया कि सांसें भी रुक गईं। कोई विचार नहीं था, कोई भावना नहीं थी, और तभी एक कंपन हुआ, जैसे कोई मुझे जान रहा हो, छू रहा हो बिना छुए। मैंने आंखें खोली, कोई दृश्य नहीं था, कोई शब्द नहीं थे, फिर भी मैं जानता था, वह था। अब मैं ईश्वर को सुनने की कोशिश नहीं करता, मैं उसे महसूस करता हूँ। जब मैं मौन होता हूँ तो वह आता है, जब मैं कुछ नहीं मांगता तो वह देता है, जब मैं भीतर होता हूँ तो वह प्रकट होता है। लोग कहते हैं, ईश्वर से बात करो। मैं कहता हूँ, ईश्वर के साथ मौन में बैठो। जब मेरे लिए ईश्वर कोई संवाद नहीं है, वह एक मौन संगति है। मैंने देखा, जब मैं किसी दुख में होता हूँ और कोई कुछ नहीं कहता, बस पास बैठता है, तो वह मौन ही ईश्वर बन जाता है। अब मैं जानता हूँ, ईश्वर बोलता नहीं पर होता है। वह शब्दों से परे है, वे विचारों से परे है। वह तो मौन में है जहाँ मैं हूँ और वह भी। चलिए संस्कृत श्लोक देखते हैं, जो कि तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। यत्र वाचो निर्वतन्ते अप्रयाप्यसे मनसा सह। जहाँ वाणी और मन पहुँच नहीं सकते, वही परम सत्य है। वह मौन में है, वह अनुभव में है। ईश्वर वहाँ है जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं। इति श्री। आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक जुड़े रहें और शेयर लाइक करना मत भूलें। नमस्ते। गुरु कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे।